अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, ये सेब ना माँ मुझे यक। अनुराग इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ब्रिजेश्वर बोल पड़ता है, और कौन लाकर देगा वैजयंती? हमारे जाने के बाद एक बल्लू ही तो घर में बचा था, उसी ने लाकर दिए होंगे अनुराग को सेब। उसे भी तो अनुराग की चिंता लगी रहती है ना। अनुराग ब्रिजेश्वर की बात को काटने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि वैजयंती उससे ये मौका छीन लेती है और वो तुरंत अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, चिंता? और वो भी बल्लू को, अनुराग की? उसे कब से अनुराग की चिंता होने लग गई जी? ब्रिजेश्वर वैजयंती को समझाते हुए कहता है, तुम उसे नहीं जानती वैजयंती, पर मैं बल्लू को अच्छे से जानता हूँ। उसे भी अनुराग से बहुत लगाव है, बस वो कभी इस बात को जाहिर नहीं होने देता है। पता नहीं किस बात को लेकर डरा रहता है वो। वैजयंती मुंह बनाते हुए कहती है, सही कहा आपने जी, वो बल्लू डरा रहता है क्योंकि उसे मेरा बच्चा पसंद नहीं है, इसलिए आज तक उसने उसको छुआ तक नहीं। बचपन में एक बार उसे गोद में तक नहीं पकड़ा है उसने। और आप होगी कह रहे हो कि उसे मेरे अनु की फिक्र है, ये आप कैसे कह सकते हैं? कभी कभी जब वैजयंती को अनुराग पर बहुत प्यार आता था तो वो उसे प्यार से अनु कहकर पुकारा करती थी। अनुराग खामोशी रहता है, वैजयंती और ब्रिजेश्वर की बातों के बीच में बिल्कुल भी दखल नहीं देता है। वो चुप रहना ही मुनासिब समझता है। ब्रिजेश्वर ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो बल्लू का पक्ष लेते हुए फिर वैजयंती से कुछ कहेगा तो वैजयंती उस बात का पलट कर जवाब जरूर देगी, इसलिए वो बात को वहीं रफा दफा करते हुए कहता है, तुम न वैजयंती ये सब छोड़ो, कहाँ छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जाती हो? तुम भी ना झगड़ालू औरतों की तरह हो गई हो। अगले महीने तुम्हारे बेटे की शादी है, उसकी तैयारी पर ध्यान दो। वैजयंती चुपचाप ब्रिजेश्वर की बात सुनती रहती है। ब्रिजेश्वर वैजयंती को ऑर्डर दे ही रहा था कि उसी वक्त उसकी नजर अनुराग पर पड़ती है, जो मासूम सा चेहरा बनाए वहाँ पर खड़ा हुआ था और चुपचाप वैजयंती और ब्रिजेश्वर के बीच की बातें सुन रहा था। ब्रिजेश्वर अनुराग को देखते हुए ही कहता है, और सबसे पहले जाओ अनुराग को खाना खिलाओ, बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसे भूख लगी होगी। वैजयंती कहती है, हाँ जी, ये दीपू के चक्कर में तो मैं भूल ही गई थी। चल अनु, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म आलू पूड़ी बना देती हूँ, तुझे आलू की सब्जी बहुत पसंद है ना? अनुराग भी वैजयंती का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है। वैजयंती अनुराग का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लग जाती है। वक्त कैसे गुजरता है कुछ पता ही नहीं चलता है। हमें लगता है कल की ही तो बात थी, पर उस बात को गुजरे हुए सालों बीत जाते हैं। ऐसा ही कुछ ब्रिजेश्वर और वैजयंती के साथ भी हुआ था। उन्हें लग रहा था कल की ही तो बात थी जब वो दिलीप की शादी को लेकर उससे बात कर रहे थे, उसे समझा रहे थे कि उसे जानकी से अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली, वही उसके लिए ठीक है। पर इस बात को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में ग्रेवयार्ड कोठी में बहुत कुछ बदल गया था। दिलीप की जानकी के साथ शादी हो चुकी थी, पर शादी के बाद से वो जानकी से नफरत करता था। दुनिया में कई प्रथाएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। उन्हीं में से एक प्रथा है जिसका नाम है वरदक्षिणा, जिसे हुडा या दहेज प्रथा भी कहते हैं। ब्रिजेश्वर ज्यादा रईस भले ही ना हो, पर एक नेक इंसान था, इसलिए उसने जानकी के माँ बाप से दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। पर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, चाहे वो कितने भी गरीब क्यों ना हो। कुछ न कुछ अपनी बेटी के साथ भेजते ही हैं। लोगों के दहेज में गहने, सोना चांदी, पैसे, टीवी, फ्रिज आता है, तो वहीं दिलीप के दहेज में सुदेश आया था, जो कि रिश्ते में उसका साला लगता था। जानकी का छोटा भाई जो अनुराग से करीब 3 साल छोटा था। जितनी नफरत दिलीप जानकी से करता था, उससे कहीं ज्यादा नफरत दिलीप अपने साले सुदेश से करता था। और इस बात का पता जानकी को पहले ही दिन चल गया था जब उसने सुदेश को अपने साथ ग्रेवयार्ड कोठी ले जाने से मना कर दिया था। वो तो ब्रिजेश्वर नेक और दयालु इंसान था, इसलिए उसने सुदेश को दहेज के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए अपने साथ ग्रेवयार्ड कोठी ले आया। अगर दिलीप का उस वक्त राज चलता तो वो सुदेश को कभी ग्रेवयार्ड कोठी में कदम तक नहीं रखने देता। कुछ दिनों में जानकी को भी पता चल गया था कि दिलीप को अनुराग बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी वो दिलीप के सामने अनुराग का नाम लेती थी तो दिलीप जानकी पर चिढ़ जाता था, उस पर चिल्लाने लग जाता था। दिलीप बात बात पर जानकी पर गुस्सा करता था, कहीं का गुस्सा कहीं और निकालता था। वो समझ गई थी कि दिलीप एक नंबर का स्वार्थी और अड़ियल इंसान है, पर दिलीप जैसा भी था, जानकी ने उसे पूरी तरह से अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। अपना मन और तन दोनों उसे दे दिया था। यही एक भारतीय स्त्री की पहचान होती है, जो अपने पति को भगवान की तरह पूजती है। जानकी भी दिलीप को अपने पति के रूप में पूजने लग गई थी। उसे ही अपना सब कुछ समझती थी, क्योंकि दिलीप ही अब उसकी जिंदगी थी। सिर्फ जानकी ही नहीं बल्कि सुदेश भी दिलीप को बहुत मान सम्मान देता था, उसकी हर बात मानता था, हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमता रहता था, दिलीप के हर काम में उसका साथ देता था। दिलीप भी इस बात का जमकर फायदा उठाया करता था। सुदेश को हर उस बुरे काम में अपना भागीदार बनाया करता था जिसमें वो उसे बना सकता था।
कोई मर्द कितना ही कठोर सख्त क्यों ना हो, पर जब वो रात में बिस्तर पर किसी स्त्री के साथ होता है तो स्त्री का स्पर्श उसे नर्म बनने पर मजबूर कर ही देता है। उसके अंदर की काम वासना जागने लग जाती है। उसकी इंद्रियों पर से नियंत्रण हटने लग जाता है। कहीं न कहीं वही वासना उसके मन में प्रेम को जागृत करती है और वही प्रेम दिलीप के मन में जानकी के प्रति जागृत हो रहा था। रात में कुछ देर के लिए ही सही, पर दिलीप के मन में जानकी के लिए प्यार का जन्म होता था। दिलीप को जानकी को छूने का मन होता था। दिन में दिलीप भले ही जानकी से दूर भागता था, पर रात में वो जानकी के बदन से उतना ही करीब होता था जितना एक पति अपनी पत्नी से रात्रि की अवस्था में होता है। ये उसी का परिणाम था कि शादी के कुछ महीनों के अंदर ही जानकी ने अपने माता पिता के समान सास ससुर को खुशखबरी दे दी थी। हमारे समाज में कई रूढ़ियां हैं और उन्हीं में से एक रूढ़ी ये है कि अगर शादी के 1-2 साल के अंदर आपको संतान प्राप्ति नहीं होती है तो या तो स्त्री को बांझ घोषित कर दिया जाता है या फिर पुरुष की मर्दानगी पर शक किया जाता है। दोनों पर ही कई सवाल उठाए जाते हैं, पर दिलीप और जानकी ने समाज को उन पर सवाल उठाने, बातें बनाने और ताने देने का मौका ही नहीं दिया था। उन दोनों को शादी के अगले ही साल एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम उन्होंने विराट रखा था। जिसकी सूरत भले ही दिलीप पर गई हो, पर गुण आगे चलकर जानकी से मिलने वाले थे। वक्त लगता है किसी को समझने में, पर जब आप किसी को समझने लग जाते हैं, उसके साथ वक्त बिताने लग जाते हैं, तो उसके सुख दुख को भी समझने लग जाते हैं। उस वक्त आपके बीच रिश्ता बनने लग जाता है और वो रिश्ता होता है प्यार का। ऐसा नहीं है कि जिन्हें आप नहीं जानते हैं उनसे शादी होने के बाद आपको उनसे प्यार नहीं होता है, उनसे रिश्ता नहीं बन पाता है। रिश्ते सब बनते हैं, पर बस शर्त यह है कि उन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ वक्त देना पड़ता है, और वही वक्त जानकी ने दिलीप को दिया था। ये उसी का परिणाम था कि दिलीप उससे प्यार करने लग गया था, उसकी देखरेख करने गया था। जब से दिलीप को जानकी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो जानकी से बहुत खुश रहने लग गया था। अब दिलीप सिर्फ जानकी से ही नहीं बल्कि सुदेश को भी मान सम्मान देने लग गया था। उसे अपना साला समझने लग गया था, जो उसने उसे कभी नहीं माना था। दिलीप के मन में जानकी और सुदेश के लिए तो जगह बन गई थी, पर बस अनुराग के लिए नहीं बन पाई थी। वो आज भी अनुराग से नफरत करता था, बल्कि वो नफरत वक्त के साथ और बढ़ गई थी। प्यार और नफरत एक ऐसी चीज है जो वक्त के साथ तेजी से बढ़ते जाते हैं। दिलीप के मन में तो अनुराग के लिए इतनी ज्यादा नफरत बढ़ गई थी कि उसने उससे बात करना ही बंद कर दिया था। बस जब ज्यादा मजबूरी पड़ जाती थी, ब्रजेश्वर कोई काम सौंप देता था जो अनुराग से होता था, तो उसे अनुराग से ना चाहते हुए भी बात करनी पड़ती थी। वरना अनुराग दिलीप से बात करने की कोशिश भी करता था तो दिलीप अनुराग से मुंह फेर लेता था, बार बार उसे नीचा दिखाता था, जलील करता था। दिलीप की इन्हीं हरकतों के कारण घर में मौजूद सभी लोगों को पता चल गया था कि अनुराग दिलीप का सगा भाई नहीं था, बल्कि ब्रजेश्वर उसे किश्नोई नदी के पास से लेकर आया था। दिलीप का बेटा विराट 1 साल का हो गया था और अनुराग 15 साल का। जैसे जैसे अनुराग बड़ा होते जा रहा था, उसके मन में यक्षिणी के लिए जो लगाव था वो प्यार का रूप लेते जा रहा था। वो यक्षिणी से इतना ज्यादा प्यार करने लग गया था कि उसे ही अपनी जिंदगी मानने लग गया था। मानता भी कैसे नहीं, यक्षिणी थी ही इतनी खूबसूरत कि हर कोई उसे अपनी जिंदगी माने, उसी को अपनी दुनिया बना ले, उसके साथ जीना चाहे, उसके साथ मरना चाहे। जब से अनुराग को पता चला था कि अगर यक्षिणी उसे अपना शिकार बना ले, उसे मार दे, तो यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है। वो दर्द तड़प जो यक्षिणी सदियों से सहते आ रही है, उससे राहत मिल सकती है। अनुराग ने फैसला कर लिया था कि वो यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। आज अमावस्या की रात थी, अमावस्या की काली रात, और इसी अमावस्या की रात का इंतजार अनुराग कई दिनों से कर रहा था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि आज अमावस्या की रात यक्षिणी फिर से किसी मर्द को अपना शिकार बनाने के लिए घाट के पास जरूर आएगी, और उसने सोच लिया था कि आज यक्षिणी का शिकार कोई और नहीं, वो खुद बनेगा, यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए। कहते हैं बाप के गुण बेटे के अंदर जरूर आते हैं। यही कारण था कि युग भी यामिनी के लिए मरने के लिए तैयार था, जिस तरह आज अनुराग यक्षिणी के लिए मरने के लिए तैयार था। इस वक्त अनुराग अपने कमरे में रूम नंबर 666 में अकेला बैठा हुआ था। उसके सिवा उस कमरे के अंदर कोई नहीं था। अनुराग अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर, जहाँ से किश्नोई नदी दिखती थी, उस तरफ फैले अंधेरे को देखते हुए घंटों से यक्षिणी के बारे में ही सोच रहा था। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, आज अमावस्या की रात है, मैं इस अमावस्या की रात को यूं ही नहीं जाने दे सकता। मुझे जाना होगा अपनी यक्षिणी के पास, उसे उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए। मैं ही उसे अपने अभिशाप से मुक्ति दिला सकता हूँ।
मुझे जाना होगा। अनुराग ये सब सोच ही रहा था कि तभी दीवार पर लगी पेंडुलम घड़ी बजने लग जाती है। उसमें एक धुन बजने के बाद 12 घंटे बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसका साफ मतलब था कि रात के 12 बज चुके थे। अनुराग दीवार पर लगी पेंडुलम घड़ी को देखते हुए कहता है, ये क्या, 12 बज गए और मैं अभी तक यहीं पर बैठा हुआ हूँ। मैं यहीं पर यूं ही नहीं बैठे रह सकता हूँ। मुझे घाट के पास जाना होगा, यक्षिणी के पास। इससे पहले कि वो किसी और मर्द को अपना शिकार बनाए, मुझे उसका शिकार बनना होगा, उसे उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए। यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग फुर्ती के साथ अपने कदम कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ाता है। उसने अभी दरवाजा खोला ही था कि तभी उसे बृजेश्वर और वैजयंती का ख्याल आता है। अनुराग फिर मन में सोचने लग जाता है, अगर माँ पिताजी ने मुझे देख लिया तो। एक पल के लिए अनुराग घबरा जाता है, पर उसके मन में यक्षिणी के प्रति इतना प्यार बढ़ गया था कि वो अपने माँ पिताजी को भी भूल जाता है। अनुराग फिर खुद से बड़बड़ाता है, माँ पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। मैं मेरी यक्षिणी को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ। और माँ, आप ही कहती है ना, किसी का उद्धार करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, चाहे उसमें आपकी हानि ही क्यों ना हो। और मैं वही उद्धार करने जा रहा हूँ, अपनी यक्षिणी का उद्धार करने। और ऐसा करके मैं कोई पुण्य नहीं कमाना चाहता, बल्कि अपने प्यार को अमर करना चाहता हूँ, वो प्यार जो मैं अपनी यक्षिणी से करता हूँ। इतना कहकर अनुराग कमरे के बाहर कदम बढ़ाने लग जाता है। अभी उसने कमरे के बाहर कदम बढ़ाए थे कि वो ऊपर से देखता है कि नीचे हॉल की लाइट चालू थी, जो रोज रात में बल्लू सोने से पहले बंद कर दिया करता था। अनुराग को कुछ अजीब लगता है, पर उसे घाट पर जाने की इतनी जल्दी थी कि वो इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देता है। अनुराग नीचे हॉल में मौजूद ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अनुराग बच्चे की आवाज को गौर से सुनते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी रात को कौन रो रहा है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।